दोस्तों इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ट्रांजैक्शन ऑनलाइन का। ठीक है, मतलब कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। ठीक है, चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला जो होता है कन्वीनियंस। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अलाउ कस्टमर टू शॉप और कंडक्ट बिजनेस 24/7 फ्रॉम एनी लोकेशन। कहीं भी कोई भी इंसान 24 घंटे 7 दिन परचेजिंग कर सकता है या पेमेंट कर सकता है या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकता है, कहीं भी बैठा हो किसी भी वर्ल्ड में किसी भी कोने में। ठीक है, तो पहला क्या है, कन्वीनियंस का फायदा होता है, वाइडर सिलेक्शन। ठीक है, कस्टमर कैन एक्सेस अ बॉर्डर रेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दैट मे नॉट बी अवेलेबल लोकली। मतलब अगर लोकली कोई चीज अवेलेबल नहीं है, कोई प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, तो आप उसको ऑनलाइन के माध्यम से या ट्रांजेक्शन ऑनलाइन जितने होते हैं उसके माध्यम से आप वाइडर अपना सिलेक्शन कर सकते हैं, मतलब बाहर से भी आप इसको मंगा सकते हैं, वही यहाँ पे बताया गया। तीसरा होता है लोअर कॉस्ट। जो कॉस्ट लगती है दोस्तों इसमें काफी कम लगती है, जैसे मंगाने का ट्रांसपोर्टेशन वगैरह चार्जेस है काफ़ी आपका कम लग जाता है। अगर आप सिंगल चीज़ कहीं से भी मंगाएंगे तो काफ़ी चार्जेस लग जाएगा इसमें, इसीलिए यहाँ पे लोअर कॉस्ट बताया गया है। ठीक है, चौथा है फास्टर ट्रांजेक्शन। जाहिर सी बात है दोस्तों कि ये फास्ट होता ही है, ऑनलाइन जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं काफ़ी फास्ट होते हैं। पेमेंट एंड ऑर्डर प्रोसेसिंग यूजुअली इंटेंशनल रिड्यूसिंग वेटिंग टाइम्स एंड मेकिंग द ट्रांजेक्शन स्मूथर। जो वेटिंग टाइम वगैरह है उसका क्या करते हैं लोग, रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो आपका ट्रांजेक्शन होता है स्मूथर होता है और जल्दी हो जाता है, इसलिए फास्टर ट्रांजेक्शन कहा गया है। पांचवा है ग्लोबली रीच। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन अलाउ बिजनेसेस टू एक्सपेंड देयर रीच टू इंटरनेशनल मार्केट। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन अलाउ करता है किसी भी बिजनेस को, तो कि अपने बिजनेस को आप इंटरनेशनली भी ले जा सकते हैं, क्योंकि आप ए टू जेड हर चीज़ यहाँ पे ऑनलाइन के माध्यम से हो जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है दोस्तों, अगला जो इसमें पॉइंट दिया गया है छठा और सातवां, ये दिया गया पर्सनलाइजेशन। बिजनेस कैन यूज डाटा फ्रॉम कस्टमर ट्रांजेक्शन टू प्रोवाइड पर्सनलाइज प्रोडक्ट रिकमेंडेशन एंड मार्केटिंग इनहेंस कस्टमर एक्सपीरियंस। यहाँ पे दोस्तों ये बताया गया है कि जो भी कस्टमर का डाटा होता है उसके थ्रू बिजनेसेस क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को दिखाते हैं, उनके जो भी रिकमेंडेशन होते हैं। जैसे कि मैं आपको समझाना चाहूंगा कि आप अगर अपने कोई भी एक प्लेटफॉर्म पे शूज सर्च करते हैं तो लगभग लगभग आपके हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उस शूज का एडवर्टाइजमेंट आने लगता है, मतलब रिकमेंडेशन आने लगती है। ठीक है, वैसे ही वीडियो में अगर आप किसी एक पर्टिकुलर इंसान की वीडियो देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपके रिकमेंडेशन में उसकी वीडियो बहुत सारी आने लगेगी। ठीक है, सातवां है कॉन्टेक्ट लेस पेमेंट। ठीक है, स्पेशली ड्यूरिंग टाइम ऑफ हेल्थ कंसर्न ऑनलाइन पेमेंट ऑफर अ सेफर कॉन्टेक्ट लेस अल्टरनेटिव टू फिजिकल कैश एक्सचेंज। फिजिकल कैश एक्सचेंज को हटाया गया दोस्तों, उसका अल्टरनेटिव लाया गया जो क्या है आपका ऑनलाइन पेमेंट। ठीक है, ये कॉन्टेक्ट लेस पेमेंट होता है, इसमें किसी चीज की कॉन्टेक्ट की जरूरत नहीं होती है। तो ये तो कुछ यहाँ पे एडवांटेज होगा, इसी के जाहिर सी बात है कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे, उसको भी हम लोग करके देख लेते हैं। पहला क्या है यहाँ पे, सिक्योरिटी रिस्क। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कैन बी सस्पेक्टेबल द हैकिंग फिनिशिंग एंड फ्रॉड। यहाँ पे दोस्तों ये बताया गया कि सिक्योरिटी रिस्क होता है, जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होते हैं हो सकता है हैक हो जाए या आपके साथ कोई सिक्योरिटी ब्लीच हो जाए। ठीक है, या फ्रॉड हो जाए, प्रोटोकॉल अगर आप फॉलो नहीं कर पाए हैं तो। ठीक है, तो पहला तो रिस्क हो गया। दूसरा लैक ऑफ पर्सनल इंटरेक्शन। जो इंटरेक्शन होता है वो पर्सनली नहीं होता है, तो लोगों को पेमेंट करने में या फिर कोई भी चीज़ पर्सनली बाय करने में दिक्कत आती है, क्योंकि वो खुद ही फिजिकली जाकर वहाँ प्रेजेंट नहीं है, कोई भी चीज़ अगर वो परचेज कर रहे हैं तो, एज कम्पेयर टू ऑनलाइन। डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी। इंटरनेट आउटेज, वेबसाइट डाउन टाइम एट अ सॉफ्टवेयर ग्लिचेस कैन डिस्टर्ब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। यहाँ पे दोस्तों ये बताने की कोशिश की गई है कि जो टेक्नोलॉजी होता है उसके थ्रू यहाँ पे हर चीज़ डिपेंडेंट होते हैं। अगर टेक्नोलॉजी में कोई भी डाउनफ्लो या ग्लिच वगैरह होता है तो उस समय आपको ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने में प्रॉब्लम होगी। प्राइवेसी कंसर्न, पर्सनल एंड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में भी कलेक्टेड एंड शेयर्ड विदाउट यूजर फुल अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे दोस्तों ये बताया गया है कि यूजर को उतना अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, लेकिन उनके पर्सनल और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन सारे शेयर होते हैं ऑनलाइन माध्यम से। ठीक है, डिलीवरी इशू, लिमिटेड प्रोडक्ट एक्सपीरियंस और हिडन कॉस्ट, ये तीनों यहाँ पे आपका चार्जेस होते हैं। डिलीवरी में भी इशू आती है, अगर फिजिकल प्रोडक्ट रहता है तो कोई इशू नहीं रहती है, ऑनलाइन रहता है तो थोड़ा डिले वगैरह हो सकता है या कोई उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, या जैसे आप गुड्स मंगाते हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करके और आने के बाद डैमेज निकल जाए, तो ये सब प्रॉब्लम आपके यहाँ पे फेस करने को दिखेगा। लिमिटेड प्रोडक्ट एक्सपीरियंस, कस्टमर कैन नॉट फिजिकली इंस्पेक्ट और ट्राई प्रोडक्ट बिफोर परचेजिंग लीडिंग टू पोटेंशियल डिससेटिस्फेक्शन विद साइज, क्वालिटी और फीचर। जैसे कि आप कोई कपड़ा मंगाते हैं, उसमें आप तो ऑनलाइन देख लेते हैं, आपको हर चीज़ अच्छी लग जाती है, लेकिन आप मंगाते हैं तो आपको उसके फीचर्स पसंद नहीं आते हैं, क्वालिटी पसंद नहीं आती है, हो सके साइज ऊपर नीचे हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे आपको फेस करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये तो कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे, किसके थे ये, आपके ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के। ठीक है, ट्रांजेक्शन जो भी थी ऑनलाइन उसके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।